दोस्तों, सोलाइट वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एनपीओ का 8वां क्वेश्चंस। आज हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे चंदे को। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाई सब्सक्रिप्शंस। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं, हमारा चंदा है 52,000 का। यहाँ पे हम अंदर ही लिखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें सूचना दे रखी है, हम सूचना के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 2,000 का चंदा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, 17 का दिया हुआ है 1200, 18 का 3200। तो हम इस साल का ऐड कर देंगे, पिछले साल का लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे इस साल के चंदे को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे है 1200 रुपये का। ठीक है, ये हो गए हमारे 5,800। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। ये यहाँ पे हमारा हो गया 3200 रुपये। यहाँ पे हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 54,000। ठीक है, अब इसके बाद आता है बाय इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस आता है हमारे 3200 रुपये हमारे इंटरेस्ट फीस के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बाय लोकल रेंट। ये है हमारा बाय लोकल रेंट 1250। हम यहाँ पे इसको अंदर लिखते हैं, इसकी सूचना हमको दे रखी है, हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। 250 हमारा बकाया है, हमें ये ऐड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ के यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद आता है बाय प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। बाय प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, ये आ गया हमारे, ये रहा, देख सकते हैं आप। 2200 की लागत है और 2500 का है ये। तो हमें 300 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम कोष्टक में दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा यहाँ पे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। $750 का हमारा न्यूज़ पेपर है। ठीक है, इनकम है हमारी बाय अक्रूड इंटरेस्ट, यानी बकाया ब्याज। ये बकाया ब्याज यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्थायी जमा में, हमें महीने महीने इसका ब्याज जो है चुकाना पड़ता है। 30,000 का ब्याज है हमारा, तो हम यहाँ पे 30,000 रुपये लिख देते हैं। अब 30,000 का ब्याज हमें देना है 10%, और ये है हमारे 1 तारीख का, यानी 1/1/2018 और 31 मार्च 2018, यानी 3 महीने का ब्याज हमें देना है। ठीक है, 750 रुपये यहाँ पे बनते हैं। ये हमारा कॉलम पूरा हुआ, ये वाला इनकम साइड हमारी पूरी हुई कंप्लीट। अब हम यहाँ पे एक्सपेंस की बात करते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंस में हम बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारे एक्सपेंस में, हमारे सबसे पहले है सैलरी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, सैलरी है हमारे 11,000 की। फिर हम इसमें आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है हमारी, वो हम इसको ऐड कर देंगे इस साल की करंट ईयर। हम कोष्टक में दर्शा सकते हैं, यहाँ पे 12,000 बस हमारी इस साल की सैलरी दे रखी है, तो हम इसको ऐड करेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस,
ये है हमारे 5,500 का। फिर उसके बाद टू ऑफिस फीस एक्सपेंस 4100। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारे 2300 की। ठीक है। फिर है टू रिपेयर ऑफ ग्राउंड, ये हमारा आयगत होता है। ठीक है, ये है हमारा 2000 का। ये हमारा एक्सपेंस साइड कंप्लीट हुआ। ये सब टूर्नामेंट फंड, ये जो भी फर्नीचर का क्रय किया हमने, ये सब है पूंजी का, तो हम इसको बैलेंस शीट में दर्शाएंगे। अब हम इसकी टोटल कर लेते हैं, सरप्लस निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ की टोटल करते हैं तो यहाँ पे आता है, इसकी टोटल करके देखते हैं हम। ये वाली हमारी एक्सपेंस इनकम साइड है हमारी 60,500 की। ठीक है, यहाँ पे आया 60,500 और यहाँ पे हमारा आया है 34,200। तो यहाँ पे कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू सरप्लस। यानी 60,500 को 34,200 से घटाया जाए तो आता है 26,300। ये हमारी टोटल पूरी हुई। तो आप देख सकते हैं हमारा इनकम इन्वेस्टमेंट टीचर कंप्लीट हुआ है। अब हमें इसके अंदर दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए, हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। हमें यहाँ पे दे रखा है, देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। हमने इनकम इन्वेस्टमेंट टीचर में डेप्रिसिएशंस नहीं लिखा था, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। हमारा उत्तर नहीं आ रहा था, हमने यहाँ पर इसको लिखा और 8,300 उसमें जोड़ा। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन में दिया गया है इसके ऊपर फर्नीचर पर और बिल्डिंग पर और स्पोर्ट्स मटेरियल में हमें हार्स लगाना है क्रेस सहित। ये हम आपको आगे फॉर्मेट में बनाएंगे, किस तरह से हमें ये निकाला, किस तरीके से निकालना होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। रफ में वर्किंग नोट पे हम आपको करके बताएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमारा कैपिटल फंड सामने आ जाए। कैश इन हैंड, सबसे पहले हमें ये काम करना होता है। कैश इन हैंड रिसीव्ड एंड पेमेंट में ओपनिंग में जो दिया हुआ होता है वो बैलेंस हम यहाँ पे लिखते हैं 7,890। फिर उसके बाद है, फिर यहाँ पे बिल्डिंग आएगी। ठीक है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में केवल ओपनिंग ही मध्य लिखनी होती है 36,000। फिर फर्नीचर आता है, फिर फर्नीचर हमारा है 12,000 का। हमें रियल मतलब फर्नीचर की 12,000 की वैल्यू हो तो हमें 12,000 लिखना है। डिप्रिसिएशन हमें बाद में जा करके काट करके हमें वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें दिखाना होता है। स्पोर्ट्स फंड हमें तो इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दर्शाने हैं ताकि हमारा कैपिटल फंड आ जाए। फिर है आउटस्टैंडिंग चंदा, हमारा ये है हमारा 1,200 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी टोटल हमारा आया है कैपिटल फंड 74,590। कैपिटल फंड 74,590। ठीक है, ये हमारा कैपिटल फंड आ चुका है। अब हम इसके आधार पर ही जो है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बिल्डिंग। ठीक है, हमने बिल्डिंग खरीदी थी 36,000 में, फिर उसको 36,000 में डेप्रिसिएशंस लगा था। फिर यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे बार आता है 32,400। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर की कैलकुलेशन की जाए तो 12,000 में हमने इसको ख़रीदा था, फिर 7,700 में इसको हमने फिर और आगे जार ख़रीदा था इसमें। फिर इसमें डेप्रिसिएशन लगा था 1970 का, तो इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 17,730 रुपये निकलते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या आता है 27,300। फिर यहाँ पे हमने
पर डेप्रिसिएशन लगाया था तो यहाँ पे आता है 245.70। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और है बिलियर्ड टेबल। $17,500 हम यहाँ पे इसको बाहर लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हमारा बकाया है अभी 3200। फिर आता है अक्रूड इंटरेस्ट। हमारा है अक्रूड इंटरेस्ट है हमारा यहाँ पे है, देखते हैं हम 30,000 का हमारा अक्रूड इंटरेस्ट बकाया है। ठीक है, हमने यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट लिखा है 30,000। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट। आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट ये भी हमारा बकाया है 250। फिर फिक्स डिपॉजिट जो हमने की थी ये भी हमारी जो है बकाया है, ये है हमारे 750 की। फिर यहाँ पे जो कुछ हमने लिखना था सब कुछ लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड और बैंक। ठीक है, ये है 12,690 और ये है 10,000। 12,690 और ये है हमारा 10,000। अब हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। लायबिलिटी साइड की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कैपिटल फंड जो हमने वहाँ निकाला था, और यहाँ पे हम इसको अंदर ही लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे सरप्लस को। यहाँ पे हम सरप्लस को ऐड करेंगे 26,300। फिर यहाँ पे लेगेसीज को हम यहाँ पे इसको अलग से भी दिखा सकते हैं, मगर यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस को भी ऐड करते हैं। इन सभी को हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। 14,590 यही आएगा। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे आता है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है, यहाँ पे हम इसको अंदर ही दर्शाते हैं। फिर यहाँ पे लेस करना है हमें, इसलिए हमने इसको अंदर लिखा था। टूर्नामेंट फंड जो है एक्सपेंस, ये है हमारे 17,000। ये है हमारा 18,500 का टूर्नामेंट फंड। यहाँ पे हम लिख देते हैं 18,500। जो भी हमें लेस करना होता है हम कोष्टक में दर्शा देते हैं। यहाँ पे आता है 7,500। फिर आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, बकाया सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारे 1,000 रुपये। ये इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट बात दिखाए थे। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। अब हम इसकी टोटल करते हैं तो टोटल में हमारा आ रहा है 1,90,090। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। $1,49,090 हमारा आंसर आ चुका है। ये है हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस तरीके से हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट की है। तो दोस्तों आज हमारा 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।